नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार में बैन 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 बहुत सारी वस्तुओं पर बैन लगा हुआ है, प्रतिबंधित है, जैसे कि शराब, तंबाकू, पान मसाला, उसके अलावा आपको गुटखा, साथ में प्लास्टिक, सिंगल प्लास्टिक यूज पर, पॉलीथीन पर, थर्मोकोल से बने कप प्लेट पर, लॉटरी पर, जुआ पर, तमाम चीज़ों पर प्रतिबंध लगा हुआ है, बैन लगा हुआ है। उसमें एक और बैन जुड़ गया है, ये है पटना नगर निगम की तरफ से कि अगर आप पटना में खुले में थूकते हैं तो आप पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा, और यही नहीं, आपको नगर शत्रु के रूप में पेश किया जाएगा। आपका चेहरा बड़े बड़े डिस्प्ले पर दिखाई देगा। शहर में जो डिस्प्ले लगे हुए हैं, वेरिएबल मैसेज डिस्प्ले, उस पर दिखाई देगा कि ये व्यक्ति शहर को गंदा कर रहा है, ये नगर का शत्रु है। बताइए अब कितना बैन सहना पड़ेगा पटना के लोगों को या बिहार के लोगों को, कहना मुश्किल है। हालांकि पहले जो भी बैन हुआ है वो कितना प्रभावी है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। शराब बंदी का वही हालत है। आपको गुटखा, तंबाकू हर एक दुकान पे आपको बिकते हुए खुलेआम दिख जाएगा। प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल वैसे ही हो रहा है, थर्मोकोल के प्लेट बिक रहे हैं, जुआ चल ही रहा है। तो बैन केवल नाम का होता है, ये अब तक के अनुभव से हम बता सकते हैं। लेकिन इसमें कहा क्या गया है कि अगर आप थूकते हैं तो जगह जगह जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं पूरे शहर में, वो आपके चेहरे को ग्रैब कर लेंगे एआई की तकनीक से, और उसको फिर सामने लाया जाएगा कि ये व्यक्ति थूक रहा है, इससे जुर्माना वसूला जाए। अब इसमें ये कितना प्रभावी होता है, जो नगर आयुक्त है, देखिए हर एक नगर आयुक्त की नियुक्ति होती है, वो नया फरमान जारी करते हैं, फिर उसके बाद वो चले जाते हैं। वो जो फरमान जो है वो भी उनके साथ चला जाता है, ये हम लगातार देख रहे हैं। ठीक है, शहर को साफ रखना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी वजह है शहर में गंदगी की, कूड़े की, उसकी तो सफाई कर लो भाई मेरे। देखिए, व्यक्ति कहीं भी थूकता है तो कोई साफ जगह पर कोई थूकना चाहता है? नहीं थूकना चाहता। कोई गंदगी होती है या साइड में कहीं कुछ पड़ा है, कूड़ा पड़ा है, तो वहाँ पर थूकने की कोशिश करता है। तो आपका जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है, उसको आप साफ करेंगे नहीं। और आपके जो सफाई कर्मी है, दोपहर मतलब सुबह में 10 बजे से काम शुरू करते हैं। जब लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं तो उस समय कूड़ा उठाया जाता है। जैसे अन्य शहरों में जिसको कहा जाता है कि स्मार्ट सिटी, मतलब जिसको स्वच्छ शहर कहा जाता है, उसमें रात में ही सारी सफाई हो जाती है। पर हमारे यहाँ आप देखेंगे कि दिन में कूड़ा गाड़ी आधा कूड़ा गिराते हुए सड़क पे चली जा रही है, और कूड़ा गाड़ी का जो हालात हैं उसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब सफाई के लिए कितनी मतलब तत्परता है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले कूड़े की सफाई कर लीजिए, पूरे शहर को चमका दीजिए। देखिए, अब जैसे छठ के अवसर पर सब लोग खुद अपने आप सफाई करते हैं, कहीं कोई मतलब शहर के किसी भी सड़क पर थूकते हुए आप लोगों को नहीं देखेंगे। छठ का जो पर्व 4 दिनों का होता है, क्योंकि साफ रहती है सड़कें। आप भी अगर इसको साफ रखेंगे तो कौन थूकना चाहेगा। अब देखिए कि ये भी कहा जा रहा है कि खुले में आप अगर पेशाब करते हैं तो उस पर भी फाइन लगेगा। आपने क्या व्यवस्था की है? आप सोचिए, सगुना मोड़ से डाकबंगला चौराहे तक कितने यूरिनल बने हुए हैं जहाँ पर लोग जाकर हल्का हो सके? नहीं है तो क्या करेंगे? रोक के रखेंगे? आप जगह जगह पर पान की दुकान खुली हुई है, गुटखा बिक रहा है, लोग वहाँ खाएंगे तो थूकेंगे कहाँ? तो सवाल है कि किसी भी चीज़ का फरमान सीधे जारी कर देना बिना किसी व्यवस्था के, बिना किसी उसके। अब सबसे बड़ी बात क्या होगी कि सरकार की तरफ से जो भी इस तरह की मतलब
कार्रवाई हो रही है। आप देखिए ट्रैफिक का ही ले लीजिए, ट्रैफिक पुलिस का काम ये नहीं रह गया है कि ट्रैफिक कैसे सुचारू रूप से चले, ट्रैफिक जाम ना हो। उसका पूरा का पूरा ध्यान इस बात पे है कि कार वाला बेल्ट लगाया है कि नहीं, या बाइक वाला हेलमेट पहना है कि नहीं, क्योंकि जुर्माना वसूलना है। तो हर चीज़ में जुर्माना हो सकता है। कल को पटना में आप पर इस बात को लेकर जुर्माना लग जाए कि आप सांस ज़्यादा ले रहे हैं, आप ज़रूरत से ज़्यादा आप सांस ले रहे हैं, आप पर जुर्माना लगेगा। तो ये चीज़ें जो हो रही हैं, निश्चित तौर पर देखिए व्यवस्था को सुधारना, उसके लिए पूरा मतलब एक मतलब योजना होनी चाहिए। अचानक से किसी चीज़ पर आप बैन लगा दीजिए, ठीक है, सब लोग चाहते हैं कि उनका शहर साफ हो, लेकिन इसमें जनता की भागीदारी तो है ही, पर तत्परता दिखानी होगी नगर निगम के कर्मचारियों की, उसके अधिकारियों की। वो अगर पूरे शहर को चमका कर रखते हैं तो कौन है जो सड़क पे थूकेगा। तो मेरा कहना है कि ठीक है, ये मतलब इसको हम गलत नहीं मानते हैं, लेकिन व्यवस्था भी करनी चाहिए। साफ सफाई, जो कूड़े की समस्या है, उस समस्या का निदान होना चाहिए। ठीक है, जगह जगह थूकने से जन स्वास्थ्य की समस्याएं खड़ी होती हैं, बहुत सारी तरह की बीमारी फैलती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन आप हर जगह आप पीकदान भी आपको रखना पड़ेगा कि जहाँ लोग जो पान गुटखा नहीं खाते हैं वो भी तो थूकते हैं, तो उनके लिए भी तो वो जगह होनी चाहिए। वो जगह की व्यवस्था आपने की है? नहीं की है, लेकिन आपने फरमान जारी कर दिया कि आप थूकिएगा तो 500। तो यहाँ पर मुख्य उद्देश्य क्या है कि जुर्माना वसूलना है। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे बिल्डिंगों में या जो जैसे जो मल्टी हब से जो पटना जंक्शन के लिए जो सबवे बना हुआ है, उसमें भी लोग थूकने लगे हैं, उसमें जुर्माना करिए, निश्चित तौर पर उसमें जुर्माना होना चाहिए। तो सवाल ये है कि व्यवस्था आप अपनी तरफ से दुरुस्त रखिए, और कोई भी व्यक्ति इस तरह से अगर साफ जगहों पर थूकता है तो निश्चित तौर पर उस पर जुर्माना होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर अपनी व्यवस्था देख के अपनी व्यवस्था को पहले दुरुस्त करने की ज़रूरत है नगर निगम को। और बाकी अब क्या कहें, अब यही कह सकते हैं कि भाई पान उन कम खाइए, गुटखा तो बैन है फिर भी लोग खाते ही हैं, सिगरेट भी बैन है यहाँ पर सार्वजनिक जगहों पर, लेकिन फिर भी आप देखेंगे धुआं उड़ रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब कि आप कोई भी चीज़ बैन करिए तो उसको पूरी तत्परता से लागू कीजिए। शराबबंदी को लेकर भी लोगों की यही शिकायत है, शराबबंदी है फिर भी शराब बिकती ही है। तो लेकिन ये तो जो है आम व्यक्ति भी इस चीज़ को मानता है, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो भी वो तो इस चीज़ को नहीं करते हैं कि जहाँ तहाँ थूक दिया। तो इसमें शिक्षा का भी एक बहुत बड़ा महत्व है, शिक्षित करना। तो सब तरीके से समाज को इसके लिए तैयार करने की ज़रूरत है। खैर, अब देखिए कितने लोगों को जुर्माना होता है इसमें जहाँ तहाँ थूकने पर, और नगर शत्रु के रूप में कौन प्रकट होते हैं बड़े बड़े डिस्प्ले पर, देखते हैं। लेकिन आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।